Good morning, bachcho. I am back here today on a Tuesday morning with the same topic that we were doing for our class 11 student friends, and that was basic concepts of chemistry. मैंने अभी नोट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये जो टॉपिक का जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हुए 4 दिन के आसपास हो चुके थे, तो आई थॉट कि पहले इसको रिविजिट करते हैं, फिर आगे देखते हैं कैसे प्रोसीड करना है इस टॉपिक को लेकर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जब हमने स्टार्ट करा था तो हमने ये देखा था कि मैटर वाज डिस्क्राइब्ड एज एनीथिंग विच हैज स्पेस एंड विच हैज वेट, विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड विच हैज वेट। नाउ अभी तक यानी कि क्लास 10 तक ऑन मेनी सिचुएशंस आपको ये लगा होगा कि वेट एंड मास आर द सेम थिंग, लेकिन बच्चों आज ही नहीं, जिस दिन से आपने क्लास 11 में कदम रखा, you will be told that weight and mass are different things. Weight is equals to mass into acceleration due to gravity, which is W is equals to mg. कारण weight जो है that is equals to mass of the substance multiplied by the gravitational force acting on it. Normally gravitational force acting on it का हम लोग एक constant figure लेते हैं which is 9.8, लेकिन आप लोगों ने ये भी सुन रखा होगा बच्चों कि मून पे जो हमारी ग्रेविटी होती है 1/6 होती है। आज के गूगल और यूट्यूब के टाइम पे अगर आप देखोगे स्पेस साइंटिस्ट वर्किंग एट द स्पेस स्टेशन, आप ये जानोगे कि वो लोग फ्लोट करते रहते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई जब नासा किसी भी ह्यूमन को ऊपर भेजती, बी इट एस्ट्रोनॉट और साइंटिस्ट और नॉर्मल पर्सन, दे हैव हिम ट्रेन इन द स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट फॉर 6 months to 1 year। और ये भी जानना काबिल तारीफ होता है कि जब कोई साइंटिस्ट हमारे ऊपर जाता है, वो अगर स्पेस के हिसाब से 6 महीने में वापस आया तो धरती पे वो 3 साल गायब रहता है। तो बच्चों ये दो बेसिक चीज़ें थी। नाउ मैटर इज एनीथिंग दैट हैज वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर को आप 3 फॉर्म में परसीव करते हैं अभी, पर जैसे जैसे केमिस्ट्री थोड़ा आगे बढ़ेगी आप लोगों की नॉलेज ये होगी कि मैटर कैन बी इन द 4th intermediate stage as well. Let us not confuse you with that right now. Matter अभी के लिए हमारे लिए solid, liquid and gas, and they can be interchangeable for many substances. Which means let's take a common example which is पानी, water, H2O. पानी is a liquid, मतलब H2O liquid में भी होता है, solid हो जाता है, और जो liquid H2O को heat करते तो gaseous H2O हो जाता है। हर एक मटेरियल, केमिकल या मटेरियल या मिक्सचर का ये जो फॉर्म या फेज चेंज होता है उसका अलग टेम्परेचर होता है। जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, बट एट द सेम टाइम आई वुड से कि जो ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। सो T plus 273 is equals to Kelvin. T is your temperature in Celsius. So अब क्योंकि मैंने ऐसा यूनिट की चर्चा यहाँ कर दी है तो लेट मी टेल यू, केमिस्ट्री में भी फिजिक्स की तरह जब स्टार्टिंग में सारा कुछ नोमेनक्लेचर की बात चल रही थी तो बात हुई कि हम लोग एक इंग्लिश सिस्टम चलाएंगे, एक मेट्रिक सिस्टम चलाएंगे। जिसका मतलब ये था बच्चों की, मतलब अगर आप यूरोप में जाके लिक्विड खरीदते तो आपको बोलते हैं प्लीज़ टेक 1 लीटर ऑफ द लिक्विड, और अगर आप इंडिया में आके उस समय लिक्विड खरीदते तो वो बोलते 1 kg लिक्विड लेके जाना भाई मेरे। तो बच्चों ये कंफ्यूजन होता है, और आप बोलते चलो दोनों लिक्विड ही है तो 1 लीटर हो या 1 किलो, ऐसा नहीं होता। 1 liter of a fluid is now equal to 0.995 grams of the same fluid। तो इन्हीं सब कंफ्यूजन को रोकने के लिए या कंफ्यूजन को फिनिश ऑफ करने के लिए एक सिस्टम आया विच इज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल और सिस्टम इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर यूनिट्स, जिसको हम लोग प्यार से ऐसा यूनिट भी कहते हैं। लेकिन काबिल तारीफ इस बात की है कि ऐसा यूनिट जो है हमारे पास 7 बेसिक मटेरियल्स के दे दिए गए हैं, उसके बाद आप अपना बनाते रहिए। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, मास, टाइम, लुमिनस इंटेंसिटी, ये हो गया आपके 4 मेजर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और थर्ड हो गया आपका thermodynamics। So going by these 7 units further, we can make other units according to our need. Now जो matter थे, matter is said to occupy space. Solids के केस में solids have a different shape and different volume,
उनमें मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है। लिक्विड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड बट नॉट अ डेफिनेट शेप, बिकॉज अगर आप किसी लिक्विड को ग्लास में, बीकर में, बर्तन में, पतीले में, कप में, जिसमें डालो उसका शेप ले लेगा और वॉल्यूम सेम रहेगा। गैस का डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप दोनों नहीं होता है। आप उसको जहाँ डालोगे उसी रंग में ढल जाएगा, उसी रूम या उसी कंटेनर या उसी कप का शेप ले लेगा। ना बच्चों, ये सारे जो तीनों फेजेस ऑफ मैटर हैं, इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। जैसे सॉलिड है, ये हम उसको टच करके बता सकते हैं या उसको फील करके बता सकते हैं। कुछ फिजिकल स्टेट्स में ऐसे होते हैं कि वैक्सी सॉल्वेंट्स होंगे, या नहीं तो आप देखोगे कि उनमें एक ऑर्डर, मतलब एक पंजेंट स्मेल होगा या एक प्लीजिंग ऑर्डर होगा। दे कैन बी टच एंड फेल। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ये हमें आइडेंटिफाई करने देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक करेला को हम करेला इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब उसको हम देखते हैं या छूते हैं तो हमें उसके होने का जो ये है डेफिनेशन है वो समझ आता है, एंड वी कैन आइडेंटिफाई व्हाट दैट थिंग इज। बट अगर करेला के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज तभी हमें नज़र में आएंगी जब वो किसी एक्सटर्नल एनर्जी के कांटेक्ट में आएंगी। एज इन, अगर हमने उसको लैब में ले जाके कोई रिएक्शन करा या उसको धूप में रखा हो स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड ऑल दिस थिंग्स। और क्योंकि ये केमिस्ट्री है बच्चों, तो केमिस्ट्री में केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ये जानना भी अति आवश्यक हो जाता है हमें कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो केमिस्ट्री के 5 मेजर लॉज से डील करती हैं। हाउएवर, ये लॉज का जो कॉन्सेप्ट है ये हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। अभी हम यहाँ तक जानेंगे, और अपकमिंग जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में आपको हम लोग जो द ग्रेट 5 लॉज विल डील विथ chemical combinations and chemical reactions करेंगे। However, before we close down for the day, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी was correct until the point we discovered neutron, electron and positrons. So till then बच्चों, wait for our next class। और हाँ, अब ये दूसरी वीडियो आने में लेट नहीं होगा, we'll be really fast with this। Thank you।